अंदर और कलाम जाती नहीं है, जो मेन व्यूज हैं। नहीं नहीं नहीं, बस देख लिया हमने। हाँ जी मोरे, हाउ हैव यू बीन एंजॉयिंग इन द लॉबी? चेयर लिफ्ट पे आती के मजा आता, इंतहा का एंजॉय। क्या क्यों नहीं आया मजा? हम चाहते थे आप लोगों को भी मजा आए। हमें हमें आए, बैठ के हमने थोड़ा बहुत खाना खाया। रोशनी जाने से पहले हमने कहा कुछ पिक्चर्स खिंचवा लें। ठंड भी मजेदार हो गई थी तो बेगम को सर्दी भी लग रही थी। फिर अल्लाह हाफिज करके हम वापस गए अपने होटल, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं थे खाने से, तो हमने कहा हम मंगवाएंगे और भी। तो हमेशा की तरह हमें भूख लगी और हमने जरूरत से ज्यादा कुछ ऑर्डर कर लिया। मैंने कहा जरा बेगम को भी तो बुला लूं, क्योंकि अकेले खाने में मजा नहीं आता ना। अल्लाह राशा राशा तुम राजियात खुराक रखले राशा। ओहो, मेरी बेगम कुछ ज्यादा ही बिरयानी की शौकीन है। खा पी के डकार मार के हम सो गए। अगले दिन उठे तो नाश्ते से भी हम खुश नहीं थे, लेकिन अब हम डिटरमिन थे कि जाने से पहले अच्छा नाश्ता तो करके ही जाएंगे। और लैबा ने एक जगह रास्ते में देखी थी, तो हमने कहा उधर जाके अपना लक आजमाए। दोनों एक साथ व्लॉग बनाते हुए पकड़े गए। क्या कर रही हो आप? कुछ भी नहीं, भागने की प्लानिंग करें कोई? हाँ, लेट हो गए, नाश्ता भी रह गया, चलो चलते हैं। अल्लाह, हम भी जल्दी जल्दी रवाना हुए। हमने कैसे ना नाश्ते का टाइम ही चला जाए, लेकिन हमें क्या खूबसूरत जगह मिली। मेरी बातों को आप छोड़े, बस ये हाईलाइट। पूरे ब्लॉग के इस सेक्शन में मैं खुद शायद पता नहीं आया हूँ इतना कि नहीं आया, मुझे याद भी नहीं है। इतनी वीडियोस और पिक्चर्स खींची हैं कि स्टोरेज ही ख़त्म हो गई है। मैं कल जाने से पहले अपना आप थोड़ा दिखा दूँ कि बहुत मज़ा आया। कलाम उसका अपना मज़ा, मालम जबा रिजॉर्ट और पीसी का अपना मज़ा, लेकिन यहाँ पे बैठ के नाश्ता करना इस इन्वायरमेंट में, इस माहौल में, इट वॉज समथिंग एल्स। बस फिर मालम जबा को भी हमने अलविदा किया। मैं कुछ टाइम के लिए अपनी मोरे के साथ बैठ गया। रास्ते में और यूनिक चीज़ें खाने को मिल गई। मैंने कहा सबके साथ शेयर किया जाए। अब वापसी के वक्त फिजागढ़ फिर आ रहा था, तो हमने कहा जरा पानी को दोबारा एंजॉय किया जाए। बट मेरी बेगम को एंजॉय करने के लिए एक और चीज भी मिल गई। तो इस एग्जैक्ट मोमेंट पे मेमोरी हो गई फुल, और मैं अभी अपनी बेगम के फ़ोन से बाकी का व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम स्वात के एक एरिया में हैं और यहाँ मैं आया हूँ वासिद के एक फ्रेंड के घर। उसने दावत दी हुई है। थैंक यू सो मच एहसान भाई इस मज़ेदार दावत के लिए। और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हम खा रहे हैं। साथ में ये देखें, मैं अपना फ़ोन भी खाली कर रहा हूँ ताकि ट्रांसफ़र हो सारा और मैं बाकी व्लॉग बना सकूँ। दम बहुत चौल, केबाब, मच्छी। क्या टॉप नॉच मेहमान नवाजी की एहसान भाई ने हमारी। मान गया हूँ एहसान भाई को और स्वात वालों को। खाना खा के हम निकल आए हैं
ये हमें स्पेशल प्रोटोकॉल दी हुई है एहसान भाई ने, माशाल्लाह बहुत A1 मेहमान नवाजी हमारी की है। और जीप से लाएं अपने एरिया से निकाल के हमें हमारी वैन तक। थैंक यू सो मच एहसान भाई, इतनी फिट मेहमान मेरे साथ जाना किधर? अच्छा वो गाड़ी के लिए। तो जैसे कि एहसान भाई ने कहा, हमारी अभी रुखसती नहीं हुई, हम देखने जा रहे हैं गाड़ी जो उसामा क्रेव कर रहा है इतने दिनों से, और वो देख ले उसामा, चला ले, तो फिर हम रवाना होते हैं, मतलब वापस इस्लामाबाद के लिए। और मैं फाइनली अपनी बेगम के साथ बैठी। तो ये है हमारा लास्ट स्टॉप होपफुली। यहाँ पे हम आए हैं क्योंकि जो मेरा कज़न है ना उसामा, उसे पसंद है ये गाड़ियाँ और वो चेक करना चाहता है। मैं गाड़ियों का इतना कुछ खास शौकीन नहीं हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, ये सारी ड्यूटी फ्री गाड़ियाँ देख के मेरे भी अरमान और जज्बात ऐसे जागे गाड़ियों को देख के। लेकिन मैं कुछ नहीं था, जो हालत उसामा की थी वो प्राइसलेस थी। व्लॉग के इस पार्ट को मैं कहता हूँ उसामा का दीवानापन। आपको दो दीवाने मिल गए गाड़ियों के जी, एक ये उसामा शाह। तो इस तरह हमने एहसान भाई और स्वाद को अलविदा किया। जो भी था ना, एहसान भाई की जो हॉस्पिटैलिटी थी ना, मिसाल थी मिसाल। सबको अल्लाह हाफिज कह के हम निकल पड़े इस्लामाबाद के लिए। लेकिन आखिर में उसामा थोड़ा इमोशनल हो गया स्वाद को लेके। तो उसामा क्या फीलिंग है आफ्टर देखने के बाद? मुझे कुछ और है, अभी तक कुछ और है। वैसे तो रो रहा हो सकता है ना। हाँ ना, देख घर जाएंगे, मेरे हाथ में दोबारा मैंने पूरा किया। उसामा जान अपनी बचाओ, 10 साल तक सुनोगे। मैंने तुम्हारा अब मेरी ये काम करके तो पापा और मामू ने इस्लामाबाद और कोहाट के लिए फ्रूट्स उठाए और मैं रास्ते में सो गया। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी किधर गई? मैं तो सुना था मेरे साथ मेरी बीवी थी, ये कौन आ गया? जैसे तैसे हम पहुंच गए इस्लामाबाद और थके हारे पहुंच गए घर। फाइनली इट्स ऑलमोस्ट 11 PM और हम अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए हैं। घर का मतलब बहरिया टाउन। और थोड़ा बहुत ऊँ आ रहा है क्योंकि स्वाद याद आ रहा है, लेकिन रिलीफ भी फील हो रहा है कि गाड़ी में अब थोड़ा कम ही बैठना होगा। लेकिन अब गाड़ी चलानी पड़ेगी, ये मसला है। हाँ ये भी। हाँ जी पहुंच गई हो। हाँ। क्या फीलिंग्स है? अरे है ना, I miss Swat already, right? For the weather and for the water. For the view. मुझे लगा हमारा दिन यहाँ पे हो गया ख़त्म ट्रिप के साथ ही, लेकिन नहीं, हम सबका दिल कर गया लस्सी पीने का, वो भी PWD। तो हमने जहाँ का सुना था वो जगह तो बंद हो गई, तो हमने कहा कि और जगह ढूंढते हैं। उसी बंदे ने बताया कि यहाँ पे है अल्लाह मालिक डेयरी फार्म PWD में, मेन रोड पे ही, तो उधर की लस्सी पी लें, वो भी मज़े की। लेकिन जिस जगह का हमने सुना है वो है पंजाब मिल्क या क्या, कि वहाँ की लस्सी PWD में सबसे मशहूर है। लेकिन अल्लाह मालिक की भी देखते हैं लस्सी कैसे है। नॉट बैड एट ऑल। क्या मज़ेदार किस्म की मलाई मार के थिक लस्सी उस बंदे ने हमारे लिए बनाई। मामा ये लो, थोड़ी गिरी, मामूली सा मुझसे गिरा तो ख्याल से टिश्यू विशू रखना। स्ट्रॉ नहीं दिया? स्ट्रॉ वो कहते हैं मलाई वाली स्ट्रॉ के साथ कहते होती नहीं है। हाँ मलाई वाला कैसी है? मज़ा है। ये लस्सी पी के हम वो रात की नींद सुकून की सोए ना कि आहा क्या बताऊं। अभी भी आप लोग को लग रहा होगा कि व्लॉग खत्म,
नहीं, क्योंकि हमारे मसले इतनी आसानी से हल नहीं होते। कल रात को लस्सी का प्लान बन गया और अगले दिन जो मेरा बहनोई है उसको हो गई फूड पॉइजनिंग और वो गया हॉस्पिटल और अभी उसे ड्रिप वगैरह लगी, हॉस्पिटल से वापस आ गया। अब हम सब फैमिली जा रहे हैं नाश्ता करने और वो हमारी सिर्फ शक्लें देखेगा और नाश्ते के बाद फिर हम निकलेंगे वापस कोहाट। तो जब भी हमने नाश्ता करना होता है ना तो हम सिर्फ एक ही जगह पे जाते हैं। तो हम इधर आए हैं फेज़ 4 सिविक सेंटर। कोयटा चिनार में एसी वेसी नहीं है, पंखा है, तो हम गाड़ी में भी बैठ के नाश्ता कर रहे हैं कोयटा चिनार का। गर्मी इंतहा की है और अब हमें ख्याल हो रहा है कि स्वाद बहुत बेहतर जगह थी, अब बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो वासिफ तो हमारे साथ नाश्ता नॉर्मल कर नहीं सकता, तो उसके लिए सबवे से टोस्टेड ब्रेड ले रहे हैं, अगर वो कर सके ऐसा तो। अस्सलाम वालेकुम सर, एक बड़ा मुश्किल ऑर्डर देना है। सिर्फ एक टोस्टेड ब्रेड हमें चाहिए, कोई फिलिंग नहीं। हो सकता है? जी ठीक है, परेशान हो, व्लॉग बना रहा हूँ। मुझे एब्रप्टली वीडियो बंद करनी पड़ेगी कि जो बंदा था वो ऐसा घबरा गया जैसे हम CID वाले आए हैं छापा मारने आए। तो वो से बाद में कहा कि आपने ब्लॉग में ऐड करना है। मैंने कहा नहीं, आपकी शक्ल देखने के बाद हमने कुछ ऐड नहीं करना, अब भी कंफ्यूज हो गए। तो हमने ओनली ब्रेड ले लिया, उसमें से हल्का ऑलिव ऑयल ड्रिजल किया और उसे टोस्ट किया ताकि वैसे थोड़ा इन्जॉय करके परेशाना खाना खा सके। तो ये हमारा नाश्ता आ गया। सब चाय पी रहे हैं, मैं लस्सी पी रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी में कौन चाय पीता है। और बाकी पीछे भी नाश्ता चल रहा है, लेकिन बस मामू मामी उनका दिल था अंदर बैठने का तो वो अंदर बैठ गए, बाकी साथ गाड़ी में भी नाश्ता चल रहा है। और यहाँ हमने ख़त्म की हमारी जर्नी। तो ये थी सारी सीरीज। होपफुली आपको ये सीरीज अच्छी लगी और आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो पहले जाओ बाकी पार्ट्स देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे होंगे, इधर उधर ऊपर नीचे किधर आ रहा होगा। और अगर देख भी लिए तो उन वीडियोस को जाके लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। नीचे कमेंट सेक्शन पे गपशप लगाओ मेरे साथ, मैं रिप्लाई देता हूँ जब कोई अच्छी गपशप लगाए तो। ओके गाइस, एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, अपने आप के साथ, बीवियों के साथ, बीवी नहीं तो गर्लफ्रेंड के साथ, अगर वो भी नहीं तो कुछ तो होगा ना। फिर मिलते हैं कुछ मजीद वीडियोस के साथ, देखते रहिए KDK को। ओके बाय।